मेरा पहला प्यार था व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड और वो 6th 7th 8th 9th 10th 5 साल चला. I want to tie राखी for him बोल के मैंने ब्लश करके मैं बैठी हूँ. And then after that we tied राखी and then he gave me puppy on the cheek and all he went and I was like oh this is my boyfriend. हेयर लॉस की बात नहीं चलो. कर रहे. 4 से 5 टेक हुए होंगे और मैं भूत बन चुका था, मेरे बालों में भी पसीना था. इसका टेक 1 से टेक 5 में बहुत अंतर था. मेरा नाम प्रेरणा है और मेरे साथ में कोटा फैक्ट्री इज नॉट जस्ट अ सीरीज. मैंने ये पहले कह दिया है ऑलरेडी बट आई स्टिल वांट टू से आई थिंक जीवन में जब प्रॉब्लम्स होते हैं उसके सॉल्यूशंस अगर आपके दोस्त रिश्तेदार आपके खुद से आत्मा से नहीं मिल रहे हैं तब कोटा फैक्ट्री देखनी चाहिए. बिकॉज उससे अचानक से अपने आप एक मनोबल इंसान का स्ट्रांग हो जाता है. आप सबने इतनी ब्यूटीफुल एक्टिंग की है सीजन 1 सीजन 2 कंसिस्टेंटली अब सीजन 3. एडमिरेशन की जो बातें हैं वो शायद खत्म नहीं होंगी. 20 मिनट बहुत कम है. हर एक एपिसोड के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम. मीना ने जो मुझे दिया है जीवन में आई मिस दैट आई डोंट हैव अ पर्सन लाइक मीना इन माय लाइफ. I miss that I don't have Vartika's simplicity in my life. I miss your guts. I miss your happy-go-lucky nature, your rich father. काश मेरा भी बाप अमीर होता. और मयूर मोरे आपके बारे में तो अब ऑल्सो जितने हमने मेकिंग की वीडियोस देखे हैं देखा है कि आप पेन चबाते रहते, आप कोशिश करते रहते कॉन्स्टेंटली. वो जो एक मोनोलॉग जो बाकी लोग कहते होंगे कि यू नो कार्तिक आर्यन का याद रखते हैं, हम आपका याद रखते हैं. Who Karthik? Who Karthik? We just know मयूर मोरे. फर्स्ट सीजन में एक्चुअली जो एक बहुत ही स्वीट सी कहानी है एंड हु वुड हैव थॉट. ठीक है, जो लास्ट क्लाइमैक्स वाला सीन है आपका और वर्तिका के कैरेक्टर के बीच में, इतने सारे लोग थे कोटा में. ठीक है, एक दूसरा करवा दिया उनसे सीन ताकि जो लोग हैं वो वहाँ पे उस तरफ चले जाएं. आपको पता है? हाँ, और आपका जो सीन है चुप चुप के फटाक से कर लिया बिकॉज पीपल वर ऑन द अदर साइड थिंकिंग कि भाई मेन सीन तो ये है. एनी सच एपिसोड जो इस बार के सीजन में हुआ जो आप शेयर करना चाहेंगे? एनीबडी जहाँ पे आपने येड़ा बना दिया है मतलब ऑडियंस को? और बड़ा येड़ा तो नहीं बनाया एक्चुअली. इस बार एक सीक्वेंस है जिसमें थोड़ा बहुत क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं. तो उस वाले एपिसोड में क्योंकि अगल बगल सब हॉस्टल्स थे तो उन सबको पता था ये सब शूट करना है और नीचे ही खेल रहे थे. तो लोग एक्चुअल में इनको हूट कर रहे थे. जो प्रॉपर टीम्स बन गई थी, लोग आलम एहसास रंजन सबका मतलब सबके अपने अपने फैंस खड़े हुए थे लिटरली मैच. और वो शॉट जो है ना, वो शॉट शो में 10-20 सेकंड से ज्यादा नहीं आने वाला है. और वो हमने 1-1.5 घंटा वहां जो क्रिकेट खेला है, फिर ऊपर से लोग चिल्ला रहे, इतना मजा आ रहा था. सच बताऊं तो टू बी मतलब एकदम सच में तो मजा ही आ रहा था. इसलिए डायरेक्टर भी खुश थे, सब किए जा रहे थे हम लोग. मतलब हमारा ओवर टाइम हो गया था उस दिन, फिर भी हम लोग वहाँ क्रिकेट खेले ही जा रहे थे. शूट नहीं कर रहे थे. We were just having fun. Good. That's the way to be. Actually में ऐसा ही लगता है कि सब फन ही कर रहे हैं. It's a great fun sort of a, but काफी सारी मेहनत जो देखी भी गई है. ये जो ब्लैक एंड व्हाइट मोनोक्रोम का सिचुएशन है, हमारे काफी सारे जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं जिन्होंने कोटा फैक्ट्री देखा हुआ है. रंजन आपसे शुरू करते हैं बिकॉज आप यू नो I don't know if you would be able to answer this question. ब्लैक एंड व्हाइट रखने का क्या खास इसके पीछे वजह? ये जब रखा जा रहा था तो ऐसा डायरेक्टर हमारे सुब्बू सर और यादव ये सब जेरिन मिलके ऐसा बस बीच में प्लान करते थे कि ऐसा ब्लैक एंड वाइट करके देखें तो कैसा लगेगा. फिर अचानक से 2 मॉनिटर हो गए. एक मॉनिटर की जगह एक में लोग कलर में देखते थे, एक में ब्लैक एंड वाइट में देख रहे होते थे. फिर 4-5 दिन गए, फिर इसमें देखना लोग भूल गए. फिर हम लोग सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में देख रहे थे और हमें अच्छा लग रहा था. फिर अब ऊपर की टीम के लोगों ने आपसी डिसीजन के बाद ऐसा डिसाइड किया कि ऐसा ही रखते हैं. फिर हमारी बातों में ऐसा होगा कि भाई हम लोग कुछ तो सब पहली बार एक ब्लैक एंड वाइट बस बना रहे हैं क्योंकि अच्छा लग गया हमें. कि अच्छा लगा. बाद में हमने बहुत सारी थ्योरी दी कि किताब जैसे ब्लैक एंड वाइट होती है या फिर वहाँ की जीवन लोगों की ऐसा अगर देखें तो सिर्फ किताब में रहते हैं तो एक वो रंग चला जाता है जो बाहरी दुनिया का होता है तो ब्लैक एंड वाइट होता है. बट एक्चुअली जब रख रहे थे तो जैसे एक पर्पस के, क्योंकि बहुत लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के फ़ैन थे. ब्लैक एंड वाइट वो दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ डेप्थ मिलता है, एक अलग सा उसकी एक अलग शहर प्रेजेंट कर सकते हैं, एक अलग इन्वायरमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं. बस ये थी. तो आई थिंक कि जितना मुझे याद है. नाइस, वेरी गुड. मेरे लिए रिफ्रेशिंग था ब्लैक एंड वाइट. इनफैक्ट अच्छा था कि कलर्स नहीं है
क्योंकि कलर्स बहुत हो गए थे। और सबके अपने अपने मेटाफर है ब्लैक एंड व्हाइट को लेके। किसी को लगता है कि बुक्स ब्लैक एंड व्हाइट है, किसी को लगता है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो किसी का एक सेम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, सबका अपना अपना पर्सनल एक ब्लैक एंड व्हाइट है कि वो क्यों है। हाँ, किसी को नॉस्टैल्जिया कराता है हाँ, black and white, तो किसी को उससे मतलब किसी को इमोशंस का ट्रांजिशन दिखाता है ब्लैक एंड व्हाइट। तो हर किसी का कोटा फैक्ट्री के ब्लैक एंड व्हाइट होने के पीछे हर किसी का अपना एक रीजन है जो आदमी ने देख के महसूस किया है बस। और जैसे हमारे और वो- डीओपी थे हाँ। जेरिन, वो थोड़ा परेशान थे कि क्योंकि लाइटिंग जो हो रही है वो सब ब्लैक एंड व्हाइट के हिसाब से ही हो रही थी। Right. क्योंकि कलर की लाइटिंग जो होती है वो थोड़ी अलग होती है, ब्लैक एंड व्हाइट की थोड़ी अलग होती है। तो उस वजह से ये उसमें डर था कि अगर इसको कलर में बनाया गया तो ये कैसा दिखेगा, क्योंकि हम लोग सब ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे थे। क्योंकि हम सब मतलब हम वी भी वर चाहते वेरी थे कन्विंस्ड दैट कि ब्लैक एंड व्हाइट हो गए शो, हमको मतलब वैसा बट था। हम लोग श्योर नहीं थे कि इसको जैसे हम देख रहे हैं वैसे ही सब लोग देख सकते हैं या नहीं देख सकते, वो थोड़ा था। इनफैक्ट रंजन और उर्वी जो मीनल जो बनती हैं, इन दोनों की लाइटिंग करने में तो बड़ी तकलीफ होती थी क्योंकि वो बहुत फेयर है और रंजन थोड़ा सा डार्क है, तो वो डीओपी परेशान हो जाता कि इनकी लाइटिंग कैसे करी जाए। आई थिंक रंजन का कैरेक्टर बहुत अमेजिंग है, इट्स लाइक डार्क चॉकलेट। लेट्स डू सम सॉर्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पे जो किया है अभी, तू ऐसे ही बोलते रहा करके। एहसास काफ़ी बचपन से यू बीन एक्टिंग एंड आई एम श्योर यू गॉट इन दिस क्वेश्चन सेवरल टाइम्स, बट मुझे ये पूछना है आपसे कि तब से लेके अब तक एनीथिंग दैट हैज़ यू नो डिस्टिंक्टली चेंज्ड आपकी पर्सनैलिटी में फ्रॉम द फर्स्ट परफॉर्मेंस टिल नाउ एंड यू आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट, तो वो क्या, कौन सी एक बात होगी? There is not one project that has changed me completely. I think I have been, मतलब मैं बहुत grateful रही हूँ कि जो बचपन से जो मुझे कैरेक्टर्स करने मिले हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जैसे इवन बचपन में एज अ चाइल्ड एक्टर जो मैंने लेट्स से कभी अलविदा ना कहना, उसमें मैं गीक प्ले करी थी। फिर at the same time मैं फूंक में I was playing a girl who gets possessed. So with every film, with every project, even whenever I did TV, उसमें भी हर चीज़ मैं बहुत अलग कर रही थी हर कैरेक्टर से। तो वो चेंज ऐसे स्पेसिफिकली एक किससे नहीं आया। आई थिंक आई हैव ग्रोन अप ऑन सेट। मेरे आसपास के जो बहुत लकीली जो मेरे आसपास रहे उनके साथ एवरीबडी हैव बीन सो एक्सपीरियंस्ड, इतने लेजेंड्स के साथ टचवुड फॉर्चुनेटली मुझे काम करने का मौका मिला है। तो मैंने उनसे चीज़ें सीख के क्या ये सब फिर ये आप they were thinking that they have worked with such an experienced sir 100%, like I have gotten a chance to work with such great actors. तो मुझे हर स्टेप पे कुछ ना कुछ चेंजेस मुझे लगता है कि this project has changed me or this project, like even for Kota, when Kota happened, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हिट होगा शो, या इतना हमें पता था कि इट विल डू वेल, हमें पता था क्योंकि ऑन स्क्रिप्ट इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट, बट जिस तरीके से प्यार मिला है, लेकिन आज भी हम जब कोटा जाते हैं तो बाहर हमारी वैन के बाहर 100 लोग खड़े रहते हैं पूरा दिन धूप में और वेट करते हैं कि एक झलक हम सबकी मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हर पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है समथिंग और द अदर चेंजेस इन मी एंड फॉर द गुड, and I've just been like, I hope this continues and I get to do different kinds of roles even in the future. We to love you and the screen loves you and I think ये जो आपने बात कही है, आपके मुंह में आप घी नहीं खा रहे हैं आजकल, शक्कर भी नहीं खा रहे हैं, गुड़ और ब्लैक कॉफी, ठीक है। I mean I think that just do। कई सारी बार ऐसा होता है कि when we talk about commercial cinema ना, girls are not friends, ठीक है, हीरोइंस आर बेचेस जो काटती रहती है एक दूसरे, बट बोथ ऑफ यू आर व्हाट ग्रेट कमराडरी। मतलब अभी मैंने देखा यू नो हाथों में हाथ कॉन्स्टेंटली एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, कहाँ पे तू रेवती ऐसा, सो इट्स वेरी हाँ दोनों बहनें एकदम दोनों ही इज फीलिंग वेरी जेलस। हाँ दोनों बहनें मुझे समय नहीं देती है बिल्कुल। बॉयज फील अ लिटिल लेफ्ट आउट फील होता है उनको। हम अभी वॉशरूम भी साथ में गए, हमको तभी बोला कि आप लोग बहुत चिल्ला रहे थे, क्या इतना बात हो रहा था, तो हमने तभी वही बोला कि सुबह से द बॉयज आर विद अस। मतलब कोटा में भी शूट के टाइम पे भी एक दिन होता है जिस दिन इनका वो गर्ल्स डे होता है। मतलब हम ढूंढते हुए पहुंचे भाई आज दोनों लड़कियां कहाँ गायब चल रही, तो दोनों एक ही कंबल में पड़ी हुई। हम तो फिल्म देख रहे थे, हम तो फिल्म देख रहे थे और ना, और दो तीन कटोरियां उसकी केक की और कॉफी की, ये लोग बोल रहे थे हम केक की और मतलब कॉफी पे ओडी करके ये लोग दोनों पड़े हुए हैं, जगह जगह चॉकलेट और वो तीरामिसू पड़ा हुआ है और सब।
म्यूजिक बहुत ही अहम किस्सा है इस पूरे पात्र है इस पूरे शो का, चाहे बैकग्राउंड हो, चाहे यू नो द स्पेसिफिक सॉन्ग्स दैट आर देयर। कौन सा गाना आपके लिए इज ऑन लूप फ्रॉम सीजन 1 और सीजन 2 और सीजन 3, अगर आप बात करना चाहते हैं कोटा फैक्ट्री के म्यूजिक के बारे में? मेरा कोटा फैक्ट्री का बीजीएम जो है वो बहुत फेवरेट है। जेंटलमैन मेरा पियानो और वो जेंटलमैन आई थिंक इज और वो मेरे पे ग्रूव हुआ है। वो पहली बार सुना, दूसरी बार सुना, फिर वो लूप में चला गया। और उसके अब क्या सीजन 2 में वर्जन्स बने, एक तो ऑर्केस्ट्रा वर्जन है, Correct. एक I love the रॉक orchestra वर्जन है। ओ माय इट इज सो नॉस्टैल्जिया वाला जो म्यूजिक है उसका इवन प्रैक्टिकल लव बहुत प्यारा वो है। बहुत ही अमेजिंग है। और गाना तो मुझे वही पसंद है, बना है यारो उससे मेरा जहां नहीं रम तो से एक्चुअली ये म्यूजिक ने भी इतना स्पेशल रोल किया है इस पूरे इसमें। बहुत अच्छा है लाइक शो का। एब्सोल्युटली। रंजन, ये सवाल आपके लिए है। हमने सुना है कि आप IIT ड्रॉप आउट हैं, है ना? पीजी अच्छा कह रहे हैं। अच्छा, ये सच है? सच है? आपने भी तो ऐसे ही पूछा, हमने सुना है आप IIT तुम्हारे लिए अच्छा, तुम्हारे लिए लंबा दिन है, हमारे लिए लंबा दिन नहीं है, हैं? IIT ड्रॉप आउट हो तुम, ठीक है, और पीजी हॉस्टल वगैरह में रहे हो। अगर हम कहें शाहरुख खान इज द किंग ऑफ रोमांस, आर यू द किंग ऑफ हॉस्टल्स? ओह, मैं बहुत सारे हॉस्टल्स रोज में हूँ, तो हाँ मतलब इन जनरल इंडिया में कई शो हैं हॉस्टल्स को लेके। मिस्टर हॉस्टल एंड तो यस, आई थिंक इट इज अ गुड टाइटल। ट्रू। ऐसा कोई डिसिप्लिन या फिर ऐसी कोई चीज जो आप जब हॉस्टल्स में थे और आप मिस करते हैं अभी, नाउ दैट यू आर अ स्टार? हाँ, लॉट ऑफ थिंग्स। हर एक हम लोग डेली या तो साथ बैठ के विंग लोग फिल्म देख रहे हैं, साथ में करके क्रिकेट खेल रहे हैं, साथ में कुछ भी या तो फिर वो फुल पानी वानी हो रखी है विंग में, एक दूसरे के ऊपर लोग कपड़े वपड़े फाड़ फूड़ के चल रहे हैं। अरे मतलब बहुत सारी बेवकूफ दोनों। नहीं, मैं होती है ऐसे और मैं अपना काम नहीं कर रही होती, तो I would have done something like ये this. पक्का वो वाले हॉस्टल आवेशम में जो हॉस्टल दिखाया है ना, वो वाले हॉस्टल। हाँ मतलब छिछोरे अगर देखे हो तो उसमें जो सारी अपने ही हॉस्टल वाला फुल वो सीन रहा है। तो मैं तो फुल ऐसा हॉस्टल में ये सारी चीज़ें मिस करता हूँ वो लोग, क्योंकि मैं पढ़ता था नहीं, ऐसा कुछ था नहीं मेरा पढ़ाई को लेकर। अब पढ़ते भी ऐसे ही थे कि 3-4 लोगों अगेंस्ट व्हाट वी हैव ऑफ मीना ना, मीना इतना मतलब सुंदर सुलझा हुआ डिसिप्लिन से ऐसे पढ़ाई करने वाला नहीं। मीना बट मीना को जिस एज ग्रुप में दिखाया है उस एज ग्रुप में रंजन अपना वैसे ही था। अच्छा, आई थिंक सो। पढ़ने में खेल कूद में तुम्हारे जैसा था। वेरी गुड, सॉरी। हाँ, तो मतलब कि ये सारी चीज़ें मिस करते हैं। मतलब वो बोल रहा था कि पढ़ते तो थे नहीं, पढ़ने का बहाना भी ऐसे ही होता था कि 3-4 दोस्तों को पकड़ के टीवी रूम में ले गए, अब बोले कि भाई कुछ गाना चला के ना पढ़ लेंगे, फिर वहाँ जाके सबको मैं फिल्म दिखाते रहता था। तो वैसे ही चलता था। तो ये सारी चीज़ें बहुत मिस करते हैं कि ऐसे कुछ भी कभी भी थिएटर कर रहे हैं 4 दोस्तों के साथ नाइट आउट मार के सुबह तक पड़े हुए हैं, फिर उनके साथ मड्डू गए, खाना वाना खाए, फिर वहाँ से फिर आके फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल चल रही, सारी चीज़ें बहुत मिस होती है। रोना भी आ रहा है। यस, इट्स वेरी सैड। मूविंग ऑन टू अ नॉट सो सैड कैरेक्टर। मतलब कि नॉट सैड बट नॉस्टैल्जिक। एक मिनट मेरे ऊपर आ रहे हैं यार। यस मैम। आलम, आपको कैरेक्टर क्या कमाल है यार, मतलब लेकिन आप अपने बाप के पैसों पर ऐसे आप कुछ कैसा दिखाते नहीं है कि यू नो माय फादर इज टू रिच, ठीक है, क्योंकि देयर वाज दिस एक ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट था। ऑफ कोर्स आपका भी जो मोनोलॉग है दैट्स आल्सो वेरी वेरी स्वीट। हाँ, उस मोमेंट ने जस्टिफाई किया मेरे कैरेक्टर को कि भाई कि हाउ क्लोज आर यू टू द कैरेक्टर ऑफ कोटा फैक्ट्री? वेरी क्लोज। मतलब कहीं ना कहीं उदय और आलम में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं और रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, हम इतना ज़्यादा किसी किरदार को अपने किरदार से इतनी मोहब्बत कर लेते हैं
और जब बहुत टाइम हो जाता है वो किरदार करते हुए, तो वो मतलब काफ़ी उसकी चीज़ें हैं ना अपने अंदर आ जाती हैं, मतलब काफ़ी आप हर किरदार से कुछ ना कुछ अपने अंदर लेके जाते हो। तो उदय की भी काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मेरे अंदर आ चुकी हैं, मतलब वो कैरेक्टर प्ले करते करते। जब आपके प्रमोशंस हो रहे होते हैं और सब इतने सीरियस सीरियस जवाब देते हैं, तब अंदर से हंसी आ रही होती है? बहुत भैया अबे चुप, तू कब से इतना मचार हो गया? और सब और मैं आपको बताऊं, सिर्फ इंटरव्यू के टाइम ही ये लोग ऐसा गंभीर आंसर देते हैं, उसके पहले हमको हम सवाल भी तो ऐसे पूछते हैं। then कोटा फैक्ट्री अगेन brings you back to the complicated times of life. सेकंड सीजन में ना मयूर, आपका एक सीन है जब सुसु की मम्मी फोन करती है शुश्रुत की, ठीक है, और कहती है कि कुछ हो गया उसको, तुम जाओ भागो करो। आप में से हु इज दैट पर्सन जो अपनी दोस्त के पेरेंट्स के फेवरेट है? मैं हूँ वो। मेरी पासपोर्ट है सर। या मैं किसी के भी पेरेंट्स को टैकल कर सकता हूँ आराम से। ये आपने कब जाना अपने बारे बचपन में? से। बहुत बढ़िया। बचपन में मैं वही दोस्त हूँ जो बाकी सब दोस्तों को लोनावला लेके जाता था 10th स्टैंडर्ड में भी। कहा नहीं आंटी मैं, वो है ना भाई है अभी हमारे मत बताओ, बंद हो जाएगा सब। तो सारी मम्मियाँ फोन करेंगे तुम्हें। अब तो वैसे ही बंद ही हो जाता है, मतलब जब काम वाम करने लगते हैं तो कहाँ वो वक्त वापस आता है। वो वक्त कैसे वापस आएगा? करेक्ट। And any such person, your एहसास is that person, of course. I am that person for Revti. And for me, Revti is not that person. Yeah, because you stay very far away. Yeah, she lives very She far lives away. in the next city. But हाँ ना। my mother is always very, जब कुछ भी होता है तो she gets very happy and excited कि रेवती, ओ रेवती भी है, ओ फिर ठीक है। आज पूरा दिन मेरी मम्मी का फोन नहीं आया क्योंकि she knows that I'm with रेवती. So she's quite Sorted. chill. हाँ. और वैसे इन लोगों को पता नहीं होगा इन दोनों को, लेकिन इन दोनों का नाम लेके मैं बहुत बार बहुत सारी जगह गया हूँ घर पे, और मम्मी का कभी फोन नहीं आता है अगर मैं बोल के जाता हूँ या अम्मी मैं मयूर रंजन के साथ जा रहा हूँ बाहर। So मयूर एंड रंजन आर आल्सो दोस्त फ्रेंड्स जो आप अपने फ्रेंड्स के लिए। लेकिन इन्हें ये बात पता ही नहीं है ना। अभी पता चलिए। आपकी मम्मी देख रही है। हम दोनों के नाम पे तो कहीं नहीं मानेंगे वो। Here's हाँ hoping. मतलब यही एक इंटरव्यू है जो शायद मम्मी देखेंगी, मिर्ची फॉलो करती होंगी। अच्छी बात है यार। It's बहुत अच्छी hot. बात है। हाँ मतलब वेरी नाइस। मैं आई एम टेलिंग इट टू माय सेल्फ ओनली। बहुत अच्छी बात है। रेवती, आपका पहला प्यार जो दिखा है स्क्रीन पर बहुत ही कन्विंसिंग है ना? एंड आई डोंट नो इफ यू टेकन समथिंग फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर यू आर जस्ट अ ग्रेट एक्टर। आपके पहले प्यार के बारे में बताइए। अब ये मत कहना मैंने टेडी बियर। No, please. I'll give you very honest. इनके बॉयफ्रेंड भी टेडी बियर और पुच्चू ही होते हैं। नहीं, उनको भी ये बॉयफ्रेंड मतलब टॉकिंग लाइक सलमान खान फ्रॉम जाने किसी को। एनीवे सॉरी। हाँ मेरे उस टेडी बेयर का नाम है जंबो, जो पिछले 14 साल से मेरे साथ है। बट दैट इज़ नॉट माई पहला प्यार। माई पहला प्यार वॉज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक लड़का बड़ा पसंद था, तो मुझे लगा कि अच्छा फ्रेंडशिप डे पे फ्रेंडशिप बैंड दे देंगे तो वो ऑफिशियल हो जाएगा, वैसा वाला था। तो रक्षाबंधन आ गया, बट मुझे माई आइडिया वॉज कि उनकी लाइक टू टाई समथिंग ऑन द रिस्ट इज मेकिंग इट ऑफिशियल। तो तब पूछा जाता है कि आपको किसको राखी बांधनी, तो मैंने बोला हाँ आई वॉन्ट टू टाई राखी फॉर हिम बोल के मैंने ब्लश करके मैं बैठी हूँ। एंड देन आफ्टर दैट वी टाइड राखी एंड देन ही गेव मी पप्पी ऑन द चीक एंड ऑल ही वेंट एंड आई वाज लाइक ओ दिस इज माय बॉयफ्रेंड। दैट वाज माय फर्स्ट लव एंड आई स्टिल रिमेंबर हिज फेस वेरी क्लियरली। अगर आप मुझे जानते हैं, मुझे याद करते तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिए। आई वांट टू सी यू। नाम क्या है उनका? उनका चप्पल भी तो चुराने हैं। तुमने पहले क्लास में इतनी इज्जत दे दी उनको, तुम समझ रही हो कि उनका नाम मैं नहीं कहना चाहती। ठीक है। अगर मैं उनको अभी भी मैं जानती अपना anonymous। ऐसा कुछ मेरा भी है। हाँ मैं आप सबका फर्स्ट लव जानना चाहती हूँ। ऐसा कुछ मेरा भी है, बट फर्स्ट स्टैंडर्ड नहीं, सेकंड स्टैंडर्ड, 4th 5th स्टैंडर्ड। वो मुझे आज भी याद है, हम लोग असेंबली में खड़े रहते थे ना, मैं उसे कैसे देखता था कि वो कहाँ पर खड़ी हुई है लाइन में। वो ऑरेंज कलर का बैंड बांध के आती थी बालों में, चोटी ऐसे हाई चोटी बनाती, हाई पोनी बनाती थी, और ऑरेंज कलर का बैंड बना के आती थी, बैंड बांध के आती थी। तो मैं उसको वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। मयूर आपके पहले प्यार के बारे में जरा आप। अच्छा सबको बताना है क्या? एजाज का तो बता। मयूर का पहला प्यार उनसे 10 साल बड़ा था। पहला प्यार तो नहीं कह सकता, पहला क्रश कह सकता हूँ। मतलब ऐसा कि पहली बार ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में हवा रुक गई, अच्छा ठीक है। वो वाला जो एलिमेंट होता है ना, वो कभी हुआ नहीं था उससे पहले तक। और जब हुआ तब अच्छा था सब? अच्छा लगा, मजा आया। कौन था, क्या था, कब था? अब इतना याद नहीं है यार। इतना याद नहीं तो नहीं होता है, जब प्यार होता है तब याद तो होता है दोस्त। ठीक है, this is देखो मेरे from को everyone's सीरियस personal में जो experience। एक्चुअल में हुआ था ना फील, वो मैं 10th में था और मुझे कोई मैथ्स पढ़ाता था। तो वो
तब मजा आया था बहुत। A+B². यस A+2AB + B². गुड. एहसास कौन सा वाला? जो so time, tough. मयूर। चलो काम करते हैं, 5th नंबर का बता दो आप. नहीं, मेरा पहला बताती हूँ ना मैं। इसको घंटे घंटे का बताना ये पड़ता है। कट होते 5th बताइए। My मैं- God, guys, मैं I love this. हाँ, मुझे बहुत sorry. तंग करते हैं यार ये लोग। गलत है, बट आप कहो. मेरा पहला प्यार मेरा पहला प्यार था व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, और वो 6th 7th 8th 9th 10th 5 साल चला। और वो वही था, वो मेरा सबसे बड़ा क्रश था। ही वाज द मोस्ट पॉपुलर गाय इन स्कूल। तो मुझे देख रहे हो? ऐसे ही है। मुझे क्या लग रहा है तेरा नाम लेगी? जैसे वर्तिका वैभव को आपने शक्ति दी कि भाई तुम बता दो एक दूसरे को, या यू वर द पर्सन हु सेड इट, डिड यू एवर मेंशन उनको? Yeah. He knew, I also knew, but the thing is that because we were so young, we didn't know how to, obviously do we were- this. we were- Take this I was ahead. 6th 7th 8th, but by the time we reached 10th standard, the max, like whatever relationship it was, like हम एक दूसरे को we started talking to each other when we were in 10th standard. But the thing is that nothing happened. मतलब everybody just knew that these two people like each other. तो ये टीचर्स तक भी बात पहुंच गई। तो इट वाज लाइक पूरा स्कूल जानता था हमारे क्रश के बारे में, Relationship के बारे में। पूरा, हाँ, Affair तो के बारे मतलब हाँ, मतलब इट वाज सच अ दिस थिंग, एंड देन एवरी लाइक टीचर्स यूज्ड टू कम एंड टॉन्ट अस, एंड वो सब होता था। रिसेस में सारे मेरा ग्रुप और उसका ग्रुप, they used to like वो सब बहुत, it was a very sweet fun school love which I really enjoyed. सबकी Are you बोरिंग still है in यार। touch with this person? तेरा भी सुन के मुझे लगा बोरिंग ही है। तो क्या एक्सपेक्ट करता है फर्स्ट लव? बोला भी नहीं अपना, चुप रहो। ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे भाई 4th स्टैंडर्ड में? मतलब पहला जब तक मेरा सेंस हुआ तब तक एक पहली जो पसंद आई वो बताना चाहूँगा। बस अपने गली मोहल्ले में ही एक रहने वाली थी। कभी दुकान से ऐसे रूम तक जाते जाते एक दिन मतलब कि आमना सामना हुआ, और ऐसे ही कभी दुकान से यहाँ, और किधर जा रही हो? नहीं ऐसा कोई बात तो मेरे हिस्से में कभी बात नहीं होती। मेरे में वही होता है कि मुझे बस पसंद है, और मतलब स्माइल आई तो बस बहुत सही, अब तो हो गए, यही होता है। मयूर, which was the most easiest yet toughest scene जो आपने कोटा फैक्ट्री सीजन 3 में? एक सीन था जिसमें हम तीनों थे और somehow उसके बहुत सारे टेक्स होने लग गए बार-बार। तो कितने ज्यादा? बहुत ज्यादा जिसमें अभी थोड़ा give it a number. मैं बताता हूँ, जिसमें आलम ने खुद ही डिसाइड किया कि मैं ना कुत्ता भागता हूँ। मैं ना यहाँ से कूदते हुए और ये सीढ़ी पर से 2 सीढ़ी कूदूंगा, और ना 4 से 5 टेक हुए होंगे और मैं भूत बन चुका था। मेरे बालों में भी पसीना था। इसका टेक 1 से टेक 5 में बहुत अंतर था। तो वो मैच करने में हमको इतना टाइम लग गया। फिर बाद में रीटेक करना पड़ा हमें, वो बाद में रीशूट करना पड़ा था हमें वो सीन एक और बार। मतलब उस दिन इतना करने के बाद, और हम लोग बहुत गर्मी में और दर्द में जाके सोए थे हम लोग, क्योंकि मैं तो दर्द में ही सोया, क्योंकि मैं इतना कूद लिया उस दिन सीढ़ी से। एक्चुअली सीजन 3 जो हम दिखा रहे हैं वो विंटर और समर है। क्या विंटर और ऐसा? समर में शूट किए, विंटर दिखा रहे थे। और हम लोग समर में विंटर के जैकेट्स पहन और के, सीजन 2 में समर दिखा रहे थे विंटर में। तो सीजन 2 में एक सीन है, मैं मयूर को उठा के लेके जा रहा हूँ बाइक के ऊपर, और बाइक मुझे चलानी है। अब ये तो बीमार दिखाया है उसमें, तो इसमें तो पहली है कुछ। और रंजन पीछे बैठा हुआ है, तो रंजन को तो कहीं वो से चादर आवाज थी नहीं वहाँ पे, मैंने वो यूज कर ली हाँ, एज ए और कैरेक्टर। मैं चला रहा हूँ बाइक सच में? और भाई सिंगल टी शर्ट में बाइक चला रहा हूँ एकदम, और ठंड हो रही सुबह 7 बजे। ब्रिज लॉक किया, ब्रिज पे चला रहे हैं एकदम, और डायलॉग भी बोलना है पूरा एक लंबा सा आधे पेज का, और कुछ तो ये लंबा। हाँ। बट इट्स एक्चुअली इट्स नाइस हाउ यू आर सेइंग दिस, क्योंकि बाइक पे जो मैंने मेकिंग में भी देखा ना, कैसे कैमरा वगैरह सब कुछ माउंट किया रिग हुआ पे है। माउंट करते हैं। ऊपर से 3 लोग हैं, और जी हाँ जी। कैसे कमाल। हाँ, ऊपर मैं से बाइक बहुत डायलॉग अच्छी एंड चलाता एक्टिंग। क्या आपको रिश्ते मिलते हैं, मतलब ऐसे फोन पे या फिर इंस्टाग्राम डीएम्स में, मयूर प्लीज मैरी मी? नहीं? हाँ होता रहता है। I love the modesty of कोटा फैक्ट्री यार। इतने मेरा मन कर रहा है नीचे बैठ जाऊं। रंजन, आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो पागल है आपके बारे में? हेलो। पागल ही रहो, वो सर मैं पागल आए रहो। आप बहुत अच्छे पागल हैं, आपसे सुंदर पागल नहीं देखा मैंने कहीं।
No, for real, if in case there's somebody who comes and stops you जब आप रास्ते पे जा रहे हैं जो कुछ भी, what is that feeling? Are you still pinching yourself कि मैं इतना famous? Wow. नहीं, मैं फेमस हूँ ये तो पता है, तो लाइक पेंचिंग वाला ये इतना कुछ नहीं हो रहा है, ये मैं खुद को क्यों दर्द दूंगा? मैं कॉलेज से ही ऐसा हो गया था कि मैं जब थिएटर करता था तो वो 50 लोग मुझे जानते थे, फिर 3rd ईयर में गया, सीनियर होते गया तो कॉलेज जानने लगा, तो वो ऐसे वाला ना, ये बहुत अच्छा, वो बस पता है मुझे कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये लोग आपके काम को पसंद करते हैं, आपके काम को देखने आते हैं, काम जैसे ही मेंशन होता है वो कहते हैं कि इसका काम है तो देखेंगे, तो ये बहुत फॉर्चुनेट थिंग है। वैलिडेशन भी अच्छी बात है। हाँ, फॉर्चुनेट इज अ गुड वर्ड ना, ओके, हाँ, for sure. तो ये तो ये बहुत, मैं उस चीज़ को बहुत अच्छा लेता हूँ कि ये होता है मेरे साथ। बाकी फिर रोड पे कभी चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं या कहीं इधर उधर घूम रहे हैं, मिलते हैं तो कभी कोई कंफ्यूज होता है तो फिर मैं बोलता नहीं वो मेरा भाई है जो एहसास, anything that you want to say to your fans, because आप तो सीनियर मोस्ट मेंबर हैं। एक्चुअली हमें बहुत रिलीफ फील हो रहा है कि फाइनली सीज़न 3 आ रहा है, बिकॉज जब सीज़न 2 आया था 2021 में आया था और तब से लेके अब तक काफ़ी गैप हो गया है, एंड just the dedication that the fans of Kota Factory have is crazy, because कई बार क्या होता है कि जब एक सीज़न आ जाता है और उसको बहुत टाइम बाद एक नेक्स्ट सीज़न आता है तो लोग दे लूज इंटरेस्ट एंड दे फॉरगेट अबाउट इट, नो मैटर हाउ मच दे लव्ड इट इन द फर्स्ट गो, बट इतने सालों बाद भी आज भी मतलब हमारा कोई और प्रोजेक्ट आता है तो नीचे हमेशा there are at least 2 to 3 comments about season 3, like the next season, which is like we're just very grateful, like it's amazing the kind of response that we've gotten. We hope that we don't let anyone down, और जो हमारा टारगेट ऑडियंस है कोटा के बच्चे, उनकी लाइफ बहुत मंडेन होती है, इट्स ऑल अबाउट स्टडी राइट, तो हम विद दिस शो we've tried to make them feel better and a little light-hearted, because this is something that they look forward to at the end of the day when they've had a very long day, and we know that हमें from whatever हमें जो बताया गया है कि उनको अच्छा लगता है कि उनके बारे में कोई एक स्टोरी कर रहा है, कि उनको वैभव, उनको अब खुद दिखते हैं वो वैभव में या वर्तिका में या मीना में या उदय में, तो I'm just like, I hope that everybody still loves it as much as they loved the last 2 seasons, and I'm sure that I mean I have a feeling that they will, because there's so much more in this season. सारे कैरेक्टर्स के बारे में सारे कैरेक्टर्स का एक डीप डाइव किया हुआ है, सबके आर्क बहुत अच्छे हैं। हम हमेशा जेई के बारे में बात करते हैं, पर इस बार हमने नीट के बारे में भी बात की है थ्रू माई कैरेक्टर, विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट, एंड यू सी शिवांगी always having her shit together, and she's always like talking, giving advice, being the most confident one, but this time you see her struggle as well, which I'm very very excited about, because the writers I feel like they've done justice to her character this season, और इसमें नए कैरेक्टर्स हैं, इस बार तिलोत्तमा है इस बार ये सीज़न में, तो वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि द लास्ट 2 सीजन्स हम सेम ही कास्ट थी, अब एक नया एक किरदार आया है तो वो भी बहुत आई थिंक लोगों को अच्छा लगेगा, सो यस। Thank you for encapsulating it so nicely, एहसास। Also NEET, CA, everything that you've done, पढ़ाई। I feel all these shows are the most education I've ever had. I'm an art student. इससे पूछो आखिरी बार कॉलेज जाके ना अच्छे से पढ़ी कभी स्टैंडर्ड से 10 स्टैंडर्ड में प्यार किया था, बस बाकी क्लास वास मैंने अटेंड नहीं की। अब ये कॉलेज जाती होगी तो इसको लगता होगा हमारी मैं शूटिंग पे आई अब कहेगा, अब सारे कोर्स कर चुकी हूँ मैं। राइट, विद तिलोत्तमा ऑन द शो क्या आप थोड़ा सा और बिहेव्ड हो गए या फिर विद न्यू कैरेक्टर्स, या वी आर जस्ट एज वी आर? हमने उन्हें अपने ही रंग में रंग लिया, बहुत बढ़िया। तिलोत्तमा, शो मी व्हाट यू गॉट। Thank you. Nice. Before we go, But she's a very good Devti, woman. if you could just tell us what exactly are we looking forward to in season 3, और आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? सीज़न 3 में हमने 3 गुना और प्यार से बनाया है, 3 गुना और मेहनत से बनाया है। हे, मैंने कुछ कहा? एंड दिस टाइम सब पे हंस रही है, कहती है खुद रंजन के आंसर में इसकी गिली गुली गुली नहीं, हम लोग रंजन के आंसर ठीक है, मैं क्वेश्चन बदलती हूँ। ठीक है, हम लोग का कुछ और। कोटा फैक्ट्री बहुत प्यार से बना है, बहुत मेहनत से बना है। मुंडी लव थैंक्स। मतलब
ठीक है, वैलिडेटेड है, अच्छा वैलिडेशन दिया ओके ओके जरूरत है। Which is your favorite character, Alam? Jeetu Bhaiya, Tilotama Shume in this show, either of your friends? आई मीन जीतू भैया तो ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मुझे मेरा कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद I was looking for that. है। अच्छा जीतू भैया नहीं, for sure. Uday, I'm not going to punish you, यार. मैं तुम्हें मुर्गा थोड़ी बनाऊंगी. मैं बन जाता हूँ मुर्गा, लेकिन just thought, गुड why not? देखिए, मेरे लाइफ में सिर्फ 2 उदय मुझे पसंद आए जीवन में, एक वेलकम का उदय शेट्टी और एक आप। अरे बाप रे, वहाँ बढ़िया कप्तान, वहाँ बढ़िया। मुझे पता आप सच नहीं बोल रही, क्यों नहीं बोलूंगी यार तुम्हें? अरे शो इज कोटा फैक्ट्री। मैं कह तो रही हूँ, और मैं कितना मतलब मैंने टैटू नहीं करवाया, इसका मतलब ये नहीं मैं सच पैर में। छू देता हूँ आपके। यार आलम, आपने मुझे बहुत खूबसूरत बात बोली है, मैं बहुत बड़ा fan आपके हूँ अलावा इसका। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा होता है? मेरे अच्छा अब लाइन पे आ जाओ। देखा समझ देखा, बताया मैंने तुमको, समझे तुम? तुम्हारा भी बदल देंगे scene। मैं समझ गया बिल्कुल। मैं मुझे अरे अरे क्या है यार? वैसे तो मुझे जीतू भैया कैरेक्टर बहुत पसंद है, लेकिन मैं वो जो अपना मिश्रा जी ने जो रिक्शे वाले का कैरेक्टर किया है ना स्टार्टिंग में, जो कोटा के बारे में बताता है, हाँ शायद अगर मैं वैसा फिट होता उस कैरेक्टर में नहीं तो करेक्ट जा रहा है। कोटा में ही ये बहुत डार्क है भाई। ये नहीं है? ये साले मडवासी मेरे को अरे अभी हम डार्क जोक सुन के ही जा रहे हैं। क्या है वो, बताओ। अरे नहीं नहीं ठीक है गाइस, कोटा फैक्ट्री देखिए 20 जून को। ऐसी कोई बात अगर आपको लगता है कि इस इंटरव्यू में रह चुकी है, you will see all of that on the 20th of June, streaming on Netflix. Thank you so much to Mayur, to Ehsas, to Ranjan, to Revati, to our very favorites, my favorite out of the 5, Alam. हे झूठ, ये झूठ है। ये पैसे दे रहा है। मैं आकाश दे देता तो मजे आ जाते। कैसी बात है? मेरे भी दे दे भाई। I don't think there is a better character which has been written for Mayur More ever. I think this is it. मयूर अगर आप कोई काम करेंगे, आई डोंट थिंक कि आपका कैरेक्टर कभी इससे बेटर कोई लिख पाएगा। बट आई एम होपिंग मतलब इतना ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। वी आर वाचिंग द शो थ्रू योर कैरेक्टर, Correct. बट ही वाज होपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड कि आप और अच्छा काम करें और करते रहें। शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ 98.3 मिर्ची। It's आप देख रहे हैं इनको और सुन रहे हैं और 98.3 मिर्ची। रंजन, इट्स हाथ। ये सुनता है यार मैं बहुत सुना हूँ, मैं 11 12 अगर रेडियो मिर्ची नहीं होती ना, मैं अपना एग्जाम नहीं क्रैक करता। ये लेजिट है, मैं उस समय सिर्फ रंजन के पटना में 11 सुनता 12 के था। एग्जाम के लिए मेरे पैसे बढ़ने चाहिए गाइस। थैंक यू वेरी मच।